वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और दूसरी कॉन्कैटिनेशन क्या होती हैं और साथ में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, सो स्टार्टअप करेंगे हम कॉन्कैटिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, ठीक है, जिसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर मेरा नाम डाल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एज वेरिएबल और इसमें मैंने अपनी एज लिख दी। ठीक है, अब हम टेक्स्ट विंडो करेंगे और इसे प्रिंट करेंगे डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम ऐसे नहीं जपनीत लिखेंगे और 11 लिखेंगे, हम लेंगे नेम, पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, बाद में प्लस यूज करेंगे। हम स्मॉल बेसिक में कॉमा नहीं यूज करते, हम प्लस यूज करते हैं। प्लस करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस देंगे और फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली एज कर देंगे। ठीक है, और ये पूरा प्लस करना वेरिएबल्स के साथ और बीच में कुछ स्ट्रिंग लेके इसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो लेट्स रन दिस। या तो हमें जपनीत आ रहा है और 11। पर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसे काट देते हैं और यहाँ पे लिखा मैंने योर नेम इज, आपका ऐसे नेम लिखना है। ठीक है, आप नेम प्लस करोगे और इसके अंदर आप फिर प्लस करोगे, एक स्पेस लोगे। ठीक है, यहाँ फिर आप स्पेस देके लिखोगे योर एज इज, और यहाँ पे प्लस करोगे आप अपनी एज। ये भी सेकेंड एग्जांपल है कॉन्कैटिनेशन की। सो योर नेम, ये योर नेम इज जपनीत आ रहा है और योर एज इज 11 आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होती है। अब हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वेरिएबल्स को हम डिलीट कर देंगे। मैंने एक num1 मतलब num1 नाम का एक वेरिएबल बनाना है, जिसे मैंने वैल्यू दे देनी है लेट्स से 5, और मैंने num2 नाम का वेरिएबल बनाना है जिसे हम वैल्यू दे देंगे 2। ठीक है, 2 दे दीजिए, यहाँ पे 5 दे दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, और num3 लास्ट में बनाएंगे। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट विंडो में जाएंगे, राइट लाइन में हम लिखेंगे जो हमारा num1 है, ठीक है, उसको ऐड कर दो किसके साथ, num2 के साथ, और अगर रन करें प्रोग्राम को तो हमें 10 मिल रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप एक और वेरिएबल बना लो num3 नाम का, ठीक है, और उसमें आप num1 लीजिए, ऐड करिए num2 को, और आपको यहाँ पे प्लस num1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट num3 को आप कॉल आउट कर लीजिए, तो तब भी आंसर आपको सेम मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। आप जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐड ही कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 5 - 5 ऑब्वियसली 0 होता है। ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 5 या 25। हाँ, और आप num3 अगर यहाँ पे नई वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो फॉर एग्जांपल हम इसे कमेंट डाउन कर लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम num1 और num2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो num1 इंटू num2, जस्ट सिंपली हम टेक्स्ट विंडो राइट लाइन में लिख देंगे और रन करेंगे, सेम आंसर आएगा। जैसा कि मैंने बताया था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नया वेरिएबल बना के यूज करोगे उसे, या फिर आप यहाँ पे उसे ऑपरेशन को यूज करोगे। ओके, तो हमने ये कंडीशन देख ली, हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब देखते हैं डिवीजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 25 दे दिया और यहाँ पे num2 हमने 5 दे दिया, डिवाइडेड बाय, सो हमारा आंसर 5 आना चाहिए क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर 5 होता है। या तो हमें 5 मिल रहा है। लेट्स से 20, इस बार हमें पूरा आंसर आना चाहिए, तो पूरा। और अगर मुझे जैसे कि मेरे पास 21 नंबर है और मैंने 5 के साथ डिवाइड किया, मुझे उन दोनों का क्वोशिएंट नहीं, उनका रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
हमारे पास स्मॉल बेसिक में इनबिल्ट कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम मैथ डॉट यूज करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में सीलिंग, फ्लोर और मैक्सिमम, मिनिमम और रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें किन दो नंबर्स का चाहिए, 21 और 5 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे num1, ठीक है, और num2 का चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, तो अब रिमाइंडर मेरे पास 4 आना चाहिए। यस, इट्स वर्किंग। तो ये आप रिमाइंडर ऐसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज होती है, जो आप या तो ऐसे ले सकते हो या फिर आप खुद से अपनी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 25 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आता है, सो 1 इज द रिमाइंडर। ओके, तो हमने रिमाइंडर देख लिया। अब हम देखते हैं सीलिंग के बारे में। हम मोस्टली num3 को इसलिए बना लेते होते हैं, वेरिएबल को इसलिए बना लेते हैं क्योंकि जैसे कि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू ये, हमें नहीं पता, यूजर हमें इनपुट देगा। तो इसलिए फॉर एग्जांपल हम लिख ही लेते हैं टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। सॉरी, यहाँ पे हम रीड लिखेंगे क्योंकि हमें इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। और जस्ट सेम कॉपी करके नीचे लिख देंगे। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसके अंदर लिख देंगे हम एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और बाद में ये इनपुट लेगा, इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो फर्स्टली ये लेगा एंटर नंबर 1, वो हम एंटर करेंगे, फिर एंटर सेकेंड नंबर, और फिर ये चलेगा, और ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे कि हमें ऐड करना है दोनों को, तो num1 प्लस num2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो रन करके देखते हैं। So enter first number. Let's say first number to be as 8 और second number let's say 2. So हमारा आंसर 10 है। हम यहाँ पे concatenation को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है कि यहाँ पे प्लस करते हैं num1, पहले num1 को प्रिंट करो। यहाँ पे हमें ऐड का सिंबल चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग्स के अंदर दिया, फिर इसके अंदर हमने ऐड किया num2 को, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया इसके यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस का सिंबल। तो ये क्या पहले प्रिंट करेगा, पहला जो फर्स्ट नंबर हमारे यूजर ने दिया, बाद में प्लस का सिंबल प्रिंट करेगा, स्पेस दे देते हैं, हाँ, प्लस का सिंबल प्रिंट करेगा। उसके बाद वो num2 जो हमारे यूजर ने सेकेंड नंबर दिया था, और इक्वल टू नंबर 3 जो उन दोनों का एडिशन होगा। सो लेट्स रन दिस। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से टू बी 7, और enter second number, let's say to be as 1. So 7 plus 1 equal to 8, ठीक है। तो आप concatenation को ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो हमने ये देख लिया। अब हम सीलिंग और फ्लोर के बारे में देख लेते हैं। इसे काट देंगे हम। अभी के लिए हमें ये भी नहीं चाहिए तो ये भी नहीं। ओके, सो num3 लिया हमने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट सीलिंग। अब सीलिंग के अंदर क्या है ना, अगर मैंने लिखा मान लीजिए 10.9, ठीक है, और यहाँ पे num3 को प्रिंट किया, तो ये मुझे 11 देगा। ग्रेटर नंबर दिया इसने, ठीक है, राउंड कर दिया इसने, राउंड ऑफ कर दिया टू द ग्रेटर वन। और अब इसे ना फ्लोर के साथ करके देखते हैं, फ्लोर, और अब रन करेंगे इसे, तो हमारे पास 10 आ रहा है। इसने राउंड ऑफ कर दिया, पर इसने लार्जेस्ट वैल्यू नहीं ली, इसने जो वैल्यू ली वो 10 ही ली।
उसने जैसे कि 10.9 इक्वल टू 11 होता है ना, तो इसने फ्लोर हम यूज करते हैं तो ये हमें स्मॉलर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो, यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है 32.233 हमें 32 रिटर्न करेगा, और 44 तो 44 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला मतलब वो एक टाइम में इग्नोर ही कर देता है, वो सिर्फ आगे वाला नंबर देखता है। बट फीलिंग पीछे वाला डेसिमल पॉइंट भी देखते हैं, पीछे वाला डेसिमल पॉइंट ज्यादा बड़ा है तो वो उसको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीलिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमने 10.1 कर दिया, तो सो लेट्स रन दिस। ये फिर भी हमें 11 देगा क्योंकि वो 10 से 0.1 बड़ा है इसलिए। ओके, तो आप सीलिंग को ऐसे यूज कर सकते हो। हमारे पास होता है एक मैक्सिमम ऑपरेटर, इसमें जैसे कि मेरे पास वैल्यू है एक तो 98 और एक है मेरे पास 80। सो इसमें मैक्सिमम क्या करेगा ना, हमें बड़ी वैल्यू दे देगा। ठीक है, और जो बड़ी होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सो ऑब्वियसली 98 बड़ी है, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रिंट करे 98। हाँ, चलो। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं min फॉर मिनिमम। रन करेंगे, सो हमें 80 वैल्यू मिल रही है। 80 मीन्स ये हमें ये कंपेयर करके स्मॉलर नंबर देता है। ये दो नंबर्स को कंपेयर किया और हमें स्मॉलर नंबर देता है। हम जरूरी नहीं है कि हमें इसके अंदर ही नंबर देने हैं। ठीक है, हम पहले से डिक्लेयर्ड वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं 56 num2 इक्वल टू 49। ठीक है, अब यहाँ पे हम num1 लिख देंगे और इस जगह पे हम num2 लिख देंगे, और मिनिमम वैल्यू देगा मींस हमें num2 प्रिंट होना चाहिए, 49 प्रिंट होना चाहिए हमारी स्क्रीन पे। ओके, तो 49 प्रिंट हो रहा है, मतलब इट्स वर्किंग फाइन। और अगर हम मैक्सिमम यूज करते तो हमें 56 प्रिंट होना चाहिए। हाँ, तो 56 प्रिंट हो रहा है। तो हमने आज की वीडियो में देखा कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज किए जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दोस। और हमने कुछ मैथ के ये कुछ एग्जांपल्स देखी। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।